अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन से डाइजेस्टिव सिस्टम का फिफ्थ कंपोनेंट स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले बेटे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के कुछ कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया हुआ है, जिसमें हमारे पास ऑरल कैविटी था जिसको हमने डिटेल डिस्कस कर लिया। इसके बाद फेरिंग्स को डिस्कस कर लिया था, एसोफेगस और स्टमक तक हमने स्टडी कर लिया था। स्टमक तक हमने पढ़ा था कि हमारी जो फूड है वो एक सूप लाइक स्ट्रक्चर यानी कि कायम में कन्वर्ट हो जाती है। स्टमक तक फूड कायम यानी कि एक सूप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि स्टमक में फूड की जो डाइजेशन होती है ये मुकम्मल नहीं होती, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती है। स्टमक तक पार्शियल डाइजेशन होती है। वो जो कायम है वो नेक्स्ट स्टमक से एग्जिट करता है और एग्जिट करने में कौन सी चीज़ इसे हेल्प करती है, और वो है जी पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक के एंड पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर से कायम जो है वो एंटर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आइए देखते हैं जी स्मॉल इंटेस्टाइन को कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है और कैसे ये अपना रोल डाइजेशन में परफॉर्म करती है। सबसे पहली चीज़, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा डाइजेस्टिव ट्रैक का ऑर्गन, एक ऐसा कंपोनेंट है इन विच कंप्लीट डाइजेशन इज डन। इट्स मीन्स के फूड की जितनी ब्रेकडाउन होनी है, जितने कार्बोहाइड्रेट्स थे वो मुकम्मल तौर पर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, जितनी प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जितने लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो डाइजेस्टेबल है वही डाइजेस्ट होगा, जो डाइजेस्टेबल नहीं है, नॉन डाइजेस्टेबल है, वो यहाँ पे भी डाइजेस्ट नहीं होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की कंप्लीट डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी होता है। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी होता है। एब्जॉर्प्शन कैसे होती है और कंप्लीट डाइजेशन कैसे होती है, इसके लिए हमें इसके पार्ट्स को डिस्कस करना पड़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन को बेटे मेजरली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें सबसे पहला पार्ट है बेटे ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम जो है ये एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट है, यानी कि अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, लेट्स सपोज ये बेटे एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये मुकम्मल स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्टमक से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन पे एंड होती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इज द फर्स्ट पार्ट, इज द सेकंड पार्ट और इज द थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका ये जो फर्स्ट पोर्शन है जो स्टमक के फौरन बाद स्टार्ट होता है ये कहलाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है ये पोर्शन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 इंचेस लॉन्ग स्ट्रक्चर है ये। ड्यूडेनम में जो कायम एंटर होता है इसमें मज़ीद 3 सिक्रीशंस ऐड होती हैं, इसमें मज़ीद सिक्रीशंस ऐड होती हैं। ये सिक्रीशंस कहाँ से ऐड होती हैं? सबसे पहली सिक्रीशन जो इसमें ऐड होती है उसका नाम है बाइल। कौन सी सिक्रीशन ऐड होती है? बाइल ऐड होती है। यू में से बाइल सॉल्ट, इसको आप क्या कह सकते हैं? बाइल सॉल्ट भी कह सकते हैं। बाइल एक ऐसी सिक्रीशन है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है। लिवर की ये जो सिक्रीशन है बाइल, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। इनफैक्ट इसमें जो चीज़ होती है उसको कहा जाता है सॉल्ट्स। इसमें सॉल्ट्स होते हैं और यू में से बाइल सॉल्ट, इसमें एंजाइम नहीं होता। जो बाइल सॉल्ट है ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? इट डाइजेस्ट लिपिड। हमारी फूड में जो रिमेनिंग लिपिड्स हैं उनको डाइजेस्ट कर देता है, और डाइजेशन का लिपिड की प्रोसेस क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन। यानी कि इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में लिपिड जो है वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लिपिड के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, ड्रॉप बनना शुरू हो जाते हैं।
is the first secretion which is added in small intestine, the first part duodenum from liver. The second secretion is a pancreatic juice. सेकेंड सिक्रीशन जो इसमें ऐड होती है उसका नाम है पैंक्रियाटिक जूस. पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाज. पैंक्रियाटिक जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनियम में डायरेक्टली रिलीज कर देता है. अब इस पैंक्रियाटिक जूस में 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ट्रेप्सिन एंजाइम होता है. कौन सा एंजाइम होता है? ट्रेप्सिन एंजाइम. ट्रेप्सिन एंजाइम जो है ये हमेशा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है, और ब्रेक करने पे ये प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में? अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है. इसी तरह बेटे एमाइलेज एंजाइम है जो कि हमारी फूड से कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, और ये कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं किस चीज़ में? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं. और सेम इसी तरह इसमें एक थर्ड एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लाइपेज, और लाइपेज जो है ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है. जब लिपिड्स डाइजेस्ट होते हैं तो डाइजेस्ट होने पे लिपिड कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं किस चीज़ में? फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं. पैंक्रियाटिक जूस से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, यानी कि ट्रेप्सिन प्रोटीन को, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को और लाइपेज लिपिड को ब्रेक कर देता है. ये जो चीज़ें हैं एंजाइम और उनके फंक्शन और उनकी प्रोडक्ट्स, ये बेटे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं. Which enzyme digest protein and which type of enzyme digest carbohydrate or which enzyme digest lipid? Okay, second secretion. इसके बाद थर्ड secretion जिसका नाम है intestinal juice. Intestinal juice जो है ये इंटेस्टाइन खुद प्रोड्यूस करती है, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस जो है वो इंटेस्टाइन की वॉल प्रोड्यूस कर रही होती है. इसमें कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन के अपने, जिनको हम इंटेस्टाइनल जूस कह देते हैं सिक्रीशन को. इंटेस्टाइनल जूस में हर किस्म का एंजाइम होता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड. इट मीन्स ऑल काइंड ऑफ फूड्स आर ब्रोकन डाउन. हर किस्म की फूड जो है वो ब्रेक हो जाती है यहाँ पे, लेकिन स्टिल यहाँ तक जो है वो फूड मुकम्मल तौर पर अभी ब्रेक नहीं हुई. इसके बाद इसका आ जाता है सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट का नाम है जुजीनम. जुजीनम जो है ये एक 2.4 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, यानी कि इसका ये जो सेकंड पार्ट है ये 2.4 मीटर लॉन्ग है. 2.4 मीटर लॉन्ग जो पार्ट है जुजीनम, इसमें ऑल फूड्स आर डाइजेस्टेड. तमाम किस्म की फूड्स की मुकम्मल तौर पर डाइजेशन हो जाती है. जितनी डाइजेशन हो सकती है वो जुजीनम तक मुकम्मल हो जाती है. यहाँ पे बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने 2 फंक्शंस डिस्कस किए थे. पहला फंक्शन हमने कहा था कंप्लीट डाइजेशन, तो इट्स मीन्स के कंप्लीट डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सेकंड पार्ट तक मुकम्मल हो जाता है. सेकंड इसका फंक्शन हमने देखा था एब्जॉर्प्शन. जब मुकम्मल डाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद इसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. अब एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? एब्जॉर्प्शन के लिए हम कुछ यूँ कह सकते हैं, हम कह देते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड मूव कर जाती है किस जगह पे? ब्लड में. तो डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में फूड का जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है, एंड विच इज डन बाय द थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है. सेकंड पार्ट तक कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, थर्ड पार्ट में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, एंड द थर्ड पार्ट इज एलम. एलम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड कंपोनेंट है, थर्ड पार्ट है. ये एक 3.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन तक एंड जो है इसका
3.4 मीटर है। ये जो 3.4 मीटर लॉन्ग ट्यूब है इसका फंक्शन एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, डाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। इलम का ज़रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम इस लॉन्ग ट्यूब को ओपन करते हैं तो इसमें हमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आती हैं। किस तरह की? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे ही होती हैं जैसे हम टॉवल देखते हैं और टॉवल में हमें कुछ प्रोजेक्शंस नज़र आती हैं। टॉवल में प्रोजेक्शंस होती हैं ना, टॉवल में सेम प्रोजेक्शंस की तरह इसमें भी प्रोजेक्शंस होती हैं और उसमें हर प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं? वलाय। क्या कहते हैं? वलाय। हम उस वलाय के स्ट्रक्चर को ज़रा मैग्नीफाई करते हैं और मैग्नीफाई करके देखते हैं। उससे पहले ये वलाय फंक्शन क्या परफॉर्म करती है? इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट का सरफेस एरिया जो है उसको इंक्रीज कर देती है, ज़्यादा कर देती है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। ओके जी, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा। तो ये क्या करती है? उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देती है। ज़रा हम एक वेलस के सरफेस को ओपन करते हैं, ज़रा मैग्नीफाई करते हैं और इसको डायसेक्ट करके इसका मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर देखते हैं। जब हम इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को मैग्नीफाई करते हैं तो इसमें बेटा हमें इस वेलस में कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। इस वेलस में दो चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लेक्टल होती है। लेक्टल इज़ अ डक्ट और इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ बिलोंग फ्रॉम लिम्फेटिक डक्ट। हमारी बॉडी में टू सिस्टम्स होते हैं, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम और दूसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों सिस्टम साइड बाय साइड वर्क कर रहे होते हैं। जिस तरह से बेटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नेम हमें बता रहा है कि सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम, इस सिस्टम में एक फ्लूइड जो वाटर की तरह का होता है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, अच्छा जी। तो इसमें लेक्टिल आ जाती है जो लिम्फेटिक सिस्टम से बिलोंग करती है और ब्लड कैपिलरी आ जाती है जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से बिलोंग करती है। लेक्टल के अराउंड जो है वो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। ये जो वेलस की वॉल है ये सिंगल सेल थिक होती है। वेलस की ये जो वॉल है इसकी वॉल ये कैसी होती है? सिंगल सेल थिक, सिंगल सेल थिक होती है, यानी कि ये इंतहाई बारीक होती है, थिन होती है, ताकि मॉलिक्यूल इजीली एब्जॉर्ब हो सके। कौन से मॉलिक्यूल? लाइक यहाँ से अमाइनो एसिड मूव कर सके, यहाँ से ग्लूकोज मूव कर सके, यहाँ से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मूव कर सके। ये मॉलिक्यूल सारे मूव कर जाते हैं। एक्चुअल में बेटे डाइजेशन का मकसद ही ये था कि ये जो वेलस है इसकी वॉल जो है इसमें ओपनिंग्स होती हैं। अगर हम बेटे इसको ओपन कर लें, लाइक ये मैं एक वॉल बना देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये वेलस की वॉल है और इस वॉल में ये छोटी छोटी कुछ ओपनिंग्स हैं, कुछ सुराख हैं, पोर्स हैं। अब इस पोर में अगर मैं कहूँ कि ये एक मॉलिक्यूल है तो ये तो यहाँ से मूव ही नहीं कर सकता, और अगर मैं कहूँ कि ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल है तो ये बआसानी इधर से मूव कर सकता है। तो यही तो डाइजेशन है, एक लार्जर सब्सटेंस का स्मॉलर में कन्वर्ट होना, ताकि वो विलाय से निकल के वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो सके। इस मकसद के लिए डाइजेशन होती है। डाइजेशन का और कोई इतना ख़ास मकसद नहीं है। पहला जो इम्पॉर्टेंट मकसद है वो यही है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पे डिफ्यूज़ हो सके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो सके। ओके, एंटर हो जाता है यहाँ पे। अब एंटर कहाँ पे होता है? सबसे पहले डाइजेस्टेड फूड जो है वो वेलस से ब्लड में एंटर होती है। अब फूड में तो डिफरेंट कंपोनेंट है, वो कौन से कंपोनेंट है जो वेलस से एंटर होते हैं? इसके लिए अगर हम बात करें बेटा, अगर मैं कहूँ ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, और इसके अलावा इसमें अगर हम बात कर लें अमाइनो एसिड की जो कि प्रोटीन से बना था, और इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस जो कि वाटर में डिज़ोल्व होते हैं लाइक मिनरल और विटामिन्स वगैरह, ये वो कंपोनेंट हैं जो फूड से, डाइजेस्टेड फूड के कंपोनेंट वेलस से डायरेक्टली ब्लड में एंटर होते हैं। कहाँ पे एंटर होते हैं? ब्लड में, यानी कि ये ब्लड कैपिलरी के जरिए ब्लड में एंटर हो जाते हैं।
अब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन गए। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक वेन आ जाती है जिसका नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन इस ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और कुछ दूसरे विटामिन मिनरल्स वगैरह को यहाँ से लेती है और लेने के बाद इसको चली जाती है लिवर के पास। कहाँ पे लेके जाती है? लिवर के पास ले जाती है। अब लिवर के पास ये क्यों जाता है? लिवर का क्या काम है यहाँ पे? लिवर जो है इन फूड सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई करता है। यानी कि हमारी फूड में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जो जहरीले मादे होते हैं, उनको निकाल देता है, एक्सट्रैक्ट कर देता है, अलग कर देता है। डिटॉक्सिफिकेशन कर दी, टॉक्सिन को रिमूव कर दिया। और इसके अलावा लिवर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, ये फूड को अपने पास स्टोर करता है, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करता है। लाइक हमें थोड़ी सी ग्लूकोज चाहिए थी, यू मे कंसीडर कि यहाँ पे टोटल जो है वो 10 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है। हमने जो इनटेक की, हमें तो चाहिए 5 ग्राम, तो मीन्स 5 ग्राम हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज है। तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगी उसको लिवर क्या कर लेगा? अपने पास स्टोर भी कर लेगा। तो लिवर ने स्टोर कर लिया एक्स्ट्रा फूड को और फूड को डिटॉक्सिफाई कर दिया। डिटॉक्सिफिकेशन और स्टोरेज के बाद जो फूड कंपोनेंट और ब्लड होगा वो हिपैटिक वेन के जरिए लिवर से हार्ट के पास आ जाएगा। लिवर से किसके पास आ जाएगा? हार्ट के पास आ जाएगा डायरेक्टली। हार्ट जो है उस ब्लड को पूरी बॉडी में स्प्रेड कर देगा, जिससे ये फूड कंपोनेंट यानी कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड ये बॉडी के हर एक सेल के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा? हर एक सेल के पास चला जाएगा और फिर हर सेल इसको यूटिलाइज करेगा एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए और बॉडी सब्सटेंसेस स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे लैक्टिल का क्या रोल है? फिर हमने यहाँ पे बात की डाइजेस्टेड फूड जिसमें से ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेटे फैटी एसिड की प्लस ग्लिसरॉल की, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो लैक्टिल में डायरेक्ट एब्जॉर्ब होते हैं, वो डायरेक्ट ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब नहीं होते, मूव नहीं करते। ये लैक्टिल इसको लेके लिम्फेटिक डक्ट के पास यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम के पास लेके चली जाती है। लिम्फेटिक सिस्टम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ऐड करता है, यानी कि ये लिवर के पास नहीं जाते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही एंटर होते हैं, ब्लड स्ट्रीम से ये डायरेक्टली हार्ट के पास चले जाते हैं और हार्ट इसको पूरी बॉडी में अगेन स्प्रेड कर देता है। और इस तरह से हमारी फूड की एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। यानी कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और विटामिन्स वगैरह जो थे वो कहाँ पे डिज़ोल्व हो गए और एब्जॉर्ब हो गए? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट इलियम से विलाय या विलस, सिंगुलर विलस और प्लूरल विलाय है, विलस के ज़रिए हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गए और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ तक फूड की डाइजेशन भी कंप्लीट हो गई और फूड की एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो गई। दोनों काम मुकम्मल हो गए, डाइजेस्ट भी हो गई फूड मुकम्मल तौर पर और फूड मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब भी हो गई। इसके बाद बेटे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक कंपोनेंट बच जाता है हमारे पास और वो कंपोनेंट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है, क्या परफॉर्म करती है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।